धर्मजागढ़ तहसील मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ओंगना ग्राम पंचायत के समीप घने जंगलों के बीच एक साधु बाबा पिछले लगभग 30 वर्षों से ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए एकांत साधना कर रहे बाबा सूरज चंद्र जी वर्ष 1995 में उड़ीसा से यहाँ पहुंचे थे। तब से इसी स्थान को अपना आश्रय बना लिया। साधारण जीवन शैली और बाहरी आडंबरों से दूरी के कारण क्षेत्र के कई लोगों को भी उनके बारे में सीमित जानकारी है। फिर भी ग्रामीण समय समय पर उनके भोजन और आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हैं। बाबा सूरज चंद्र जी का कहना है वे किसी भी प्रकार के चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं करते। उनका कहना है उनका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर का स्मरण, धर्म प्रचार और शांतिपूर्ण साधना। उनके शांत और सरल व्यक्तित्व के कारण धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी, जो जंगल के इस हिस्से तक पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आश्रम तक पहुंचने के लिए सीसी सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू किया। लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बन रही इस सड़क पर करीब 3 लाख रुपए का व्यय हो चुका। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तैयार होने के बाद बारिश और दुर्गम रास्तों की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे अधिक लोग आसानी से आश्रम पहुंच सकेंगे। आसान लोगों को उम्मीद है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आश्रम तक आवागमन सरल होगा और एकांत साधना कर रहे बाबा सूरजचंद्र जी के दर्शन व उनके सानिध्य का लाभ श्रद्धालु सुगमता से उठा सकेंगे। अवधूत सूरजचंद्र बाबा हैं और हम यहीं पर 1995 में आए हैं उड़ीसा से। आए 1995 में ही आए हैं उड़ीसा से। और इधर आमर रायगढ़ जिला, सुरगुजा जिला, उधर माने महासमंद जिला, ये सब भ्रमण करते हैं। उड़ीसा भी जाते हैं और वहीं आसिक हमारे यहीं पर आश्रम है। दरीडीह एक आश्रम है, 2 आश्रम यहीं पर हैं, किंतु यहीं पर हमें 30 साल है इठे आश्रम बनने की रहे हैं। इठे 2 बार हमारा यज्ञ होता है। एक ठो सितंबर में एक ठो यज्ञ होता है और माघ पूर्णिमा में एक ठो होता है जी। अरे हमारा भक्त लोग हैं, वो आना जाना करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। गाँव हम खाना पीना सब दे रहे हैं। हमने यही तो बाबा जी यहाँ हाथी वगैरह भी आते हैं, तो आपको कभी भय नहीं लगता? हाथी तो बहुत बार हमारे मन नुकसानी कर रहे हैं। ये 2013 रे तो 1 लाख रुपया का नुकसानी कर रहे थे। बेढ़ा सब भांगी की चुरमार किए थे। उसके बाद फिर हर साल जो केला हम जगाए हैं उसको हर साल खा रहे हैं। वाला साल 4 बार खा लिए थे, लेकिन सरकार को हम माने किसी नहीं मांगते हैं। जो जंगली जीव खा रहे हैं तो खा रहे हैं, इसलिए हम सरकार को कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए हम अकेला रहते हैं तो हाथी की वो वैसे रहते हैं तो वो भागी जाता है, नहीं रहते हैं तो फिर सब बर्बाद करके जाता है। अच्छा, आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है? खाने पीने की व्यवस्था सुबह यहीं पर भक्त लोग आते हैं, इधर रोटी चाय वगैरह बनी देते हैं जी। और 2 बजे 12 बजे गाँव खाना लेके आते हैं जी। और शाम को फिर यहीं पर बनता है जी आश्रम में जी। हाँ बाबा जी, यहाँ एक रोड निर्माण का कार्य होना है, इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? हाँ, जानकारी तो है। 2-2.5 महीना पहले हमको बताए थे जी। वर्तमान तक तो हुआ नहीं है जी जी। हाँ, और हम पता उसको पूछे नहीं है भी सरपंच को आज तक। जी जी। बाकी आपको जानकारी है कि रोड निर्माण होना है, बनेगा कहीं की जानकारी जी। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो जाएगी यहाँ आने के लिए। जो आने जाने भक्त लोगों, श्रद्धालु लोगों के लिए सुविधा होगा कहीं की। उसको अपेक्षित किए थे तो बोले बन जाएगा। जी जी।